हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो कैसे हो मेरे भाई लोगों, शेरो। पिछली वीडियो से थोड़ा सा जोश बना। जो मैंने दिखाया वो कनाडा में था हमारा भाई, जो 30 बंदों से लड़ गया था अकेला ही एम्बेसी के सामने। तो मैंने जैसे कि उस वीडियो में आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो मैं बताऊँगा कि इस्लाम कैसे फैला। ठीक है, इस्लाम कैसे दुनिया में फैला था, जब जोर ज़बरदस्ती फैला था कि प्यार से फैला था। जो पोरकी है ना, मोस्टली यही कहते हैं कि इस्लाम बड़ा प्यार मोहब्बत से फैला था। मैं देखो किसी धर्म के खिलाफ नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको वीडियो सिर्फ दिखाऊंगा, आपने खुद एनालाइज करना है, आपने खुद देखना है। और मैं जो मेरे पोरकी हैं, ठीक है, मेरे क्या पोरकी हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुने। और अगर आपको गलत लगता है, हमने कुछ नहीं बोला है, तुम्हारे बंदे बोल रहे हैं, तुम्हारे पाकिस्तानी है कुछ इसमें, और जहां से इस्लाम शुरू हुआ है वो अरब वाले बंदे हैं, तो वो अरबी में भी बोलेंगे और नीचे सबटाइटल आएंगे। वो सबटाइटल इंग्लिश में है। अगर पोरकियो तुमको नहीं पढ़ना लिखना आता है तो इसका धीरे धीरे रोक के किसी से पढ़वा लेना कि इंग्लिश में नीचे क्या लिखा हुआ, क्योंकि अरबी तो तुम्हें आती नहीं, कुरान सारी अरबी में है। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। और जो हम बोलते हैं ना कि इस्लाम तलवार की नोक पे आया है, तो वो हमें गलत बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम गलत हो, तुम बाजुल कत्ल हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा गला काट देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद फिर कहने लग जाते हैं इस्लामोफोबिया हो गया। इस्लामोफोबिया भाई क्यों ना हो। अब नूपुर के केस में क्या किया तुम लोगों ने, 70,000 मेल डाली हैं, तो इस्लामोफोबिया ही होगा। पुरकियों मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तुम ही सबसे ज्यादा चलाते हो। कोई अरब कंट्री नहीं बार बार इस्लामोफोबिया करती है, पोरकी बोलते हैं। तो पोरकियों, तुम्हें अपने खुद के दीन का एक ढेले का नहीं पता। और आज मैं दिखाऊंगा तुम्हारे ही कुछ, ठीक है, उलेमा है जो इसके बारे में खुलासा कर रहे हैं, और कुछ उलेमा इसमें होंगे जो कि अरब के होंगे जहां से इस्लाम शुरू हुआ। वो भी यही बात बता रहे हैं कि इस्लाम जो आया है तलवार की नोक पे आया है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में थोड़ा सा तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 40 साल मेरे आका मौला ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। उस वेले भी हुजूर अखलाक, हुजूर दा खुलुक अजीम तो उस वेले भी सी। फिर 13 साल हुजूर ने तबलीग फरमाई मक्के विच, 100 बंदा मुसलमान होया। तो जदों हुजूर तलवार चाहिए, लोग कहते हैं ना इस्लाम अमन से फैला, मेरे साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले। 13 साल में 100 बंदा मुसलमान। साहबा के घर से कब्जा कर लिया, हबशे की तरफ हजरत बिलाल का कुट के अगले धू कट दिता। केड़ा जुल्म है जड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है, साथ खुलो के अजीम भी। तो सिर्फ हज्जतुल वदा के मौके ते 1.25 लाख हुजूर दा नाल, बाकी औरतां बच्चे बाकी सारे यमन जो सारे मुसलमान थे नहीं सन आए हज करन हुजूर नाल, वफूद ही आए सन। इतने मुसलमान हो चुके सन, कितने 9 साल है। 1 साल तो जिहाद होया ही नहीं ना, पहले साल जिहाद तो दूसरे साल तो शुरू होया। तो फिर 9 साल इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। तो जदों तुसी इस्लाम की पावर ही खो छड़ी, जेड़ा उठता है इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैं कहा 10 फिर 13 साल कितने मुसलमान हो। ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को ख़त्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए से इस्लाम थोड़ा फैला। इस्लाम तो ये फैला, बिस्मिल्लाह। इकबाल कहना खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते, हुए किस दर्जा पे तौफीक फ़कीयान हरम। इकबाल कहता है ना खुद तो बदलना कोई नहीं, जिहाद तो करना कोई नहीं, इन्हें हुजूर दी तलवार की भी नफी कर देनी। मैं जिस मुसलमान को सुनिया कहता नहीं जी इस्लाम अखलाक से फैला, हुजूर दी तलवार की इन्हें नफी की थी। हुजूर ने ज़ाहिर याद किबला 100 जंगा तकरीबन हुजूर ने लड़ियां, 74 ते बड़ियां ना, तो छोटियां झड़पा मिला के 100 जंगा बनदियां। ये 10 साल है। तो पता है कितना बनता है, हर 1 महीने ते 4 दिन बाद जंग बनती। हर 1 महीने 4 दिन 6 दिन बाद हुजूर जंग लड़ी। खुलो के अजीम दे मालिक तुसी ते मैं केड़े अखलाक मुंह च पे मोती गिरने कि तुहाडी मेरियां गल्लां नाल लोग मन जाना है। मक्का भी फतह होया ते तलवार नाल होया। हाँ, अखलाक नाल फतह नहीं होया मक्का। मक्का हुजूर जदों तलवार लैके गए ना, फिर मक्के वाले नसे, जरबो हरब तो बेगाना जी हो गया मुसलमान। कातिलू अम्मतल कुफ्र, फरमाओ कुफर दे वडेरियां नूं कुटो।
ये कुरान दी नस है, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद-दीनु लिल्लाह। फरमाओ मुसलमानों के इन्होंने कत्ल करो काफिरां नू, यहां तक कि पूरी दुनिया में हुजूर का दीन आ जाए। ये फितना कुरान ने क्या कुफर फितना फितना ही दुनिया में कोई ना। ये तो कहने नहीं अमन के साथ रहो, तो मैं कह रवो अमन नाल, रवो अमन नाल। करतारपुर का एक और बार्डर खोल दो, सारे बजट उत्थे ला दो, 20 किस्म के खाने खाने तो बाद बह के तबसरे करेंगे नहीं इस्लाम तलवार से नहीं फैला। और मैं आकर तू दस ना फिर किदे नाल फैलिया? जिथे रसूलुल्लाह दा मुबारक अखलाक सी ना, उथे रसूलुल्लाह दे घर 12 तलवारां लटक रही सी। इन्हां नूं समझ किसी गल दी होंदी नहीं। मैदान ओहदे च हुजूर इंज चुकी तलवार, इंज करके हुजूर इंज चुकी, इंज हुजूर तलवार चाहिए। फरमाया कौन लवेगा भाई ये तलवार जेड़ा इहदा हक अदा करे? हुजूर तलवार चाहिए, तस्बीह नहीं चाहिए। हाँ मैनू दसे कोई किसी साहबी नूं हुजूर ने फरमाया होए भाई तस्बीह लैनी किसे, हुजूर ने फरमाया तलवार लैनी किसे। मैदान बदर भी हुजूर ने जदों हजरत उकाशा दी तलवार टुट गई ना, तो हुजूर ने लकड़ी पकड़ाई। साहबा कहते हैं हुजूर दे हाथ च लकड़ी आई, जदों हजरत उकाशा दे हाथ च पहुंची तो तलवार बन गई। तो हुजूर ने खालिद बिन वलीद नूं की फरमाया, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, फरमाया अल्लाह दी तलवारां विचों एक तलवार है। सलाहुद्दीन अयूबी से आज भी लोग यही सवाल करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला या जनाब अखलाक से फैला। यही सवाल सलाहुद्दीन अयूबी से लोगों ने किया। उसने कहा ये बास, मैं मुजाहिद आदमी हूँ, मेरे पास ये बास करने का वक्त नहीं है। वेले लोग जेड़े ताश खेड़ते हैं उन्होंने जाके पूछो, या जेड़े ड्रामे वेखदे दीन ते तबसरे करते हैं कुड़ी। हाँ जी ड्रामा वेख रहे होता इधर दीन ते तबसरा भी कर रहे होता, कुड़ियां दे जाटे वेख रहे होता जी, ते नाल दीन ते मसले भी बयान कर रहे होता। उन्हें कहना अयाशा को जाके पूछो जिन्हों का काम ना कार। हाँ जी गंगा गए तो गंगा नाल, जमुना गए तो जमुना दास। हाँ इन्हों की उन्हें कहा वेलियां को जाके पूछो कि इस्लाम तलवार से फैला या अखलाक से फैला। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ये उम्मत को पैगाम देकर जा रहा है कि हमेशा इस्लाम को तलवार की जरूरत रहेगी। बस हमेशा इस्लाम को तलवार की जरूरत रहेगी। सलाहुद्दीन अयूबी ये गल करके चला गया दुनिया तक। भाई दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहां पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। यानी शरीर तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सौंती है ना आपने। भाई आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था। जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि साढ़े लड़ो, या रोमन अंपायर ने। जंगे यरमूक तो मुसलमानों ने थोपी है ना रोमन अंपायर पे, और की ईंट से ईंट बजाई है, तो वो बेचारे घुटने टेक के यही होना था। बाकी ये बात जो हम कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इसका आधा पोर्शन दुरुस्त है कि इस्लाम जहां कहीं भी गया और इलाकों के ऊपर जब कब्जा हो गया, वहां पर अमन का निजाम आ गया, और जो काफिर रहना चाहते थे उनको कहा गया आप काफिर हो, टैक्स देते रहो जिजिये के तौर पर। वहां पर फिर उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तलवार ही इस्तेमाल हुई है, वरना रोमन और पर्शियन अंपायर ने वहां बैठे हुए तो कलमा नहीं पढ़ लेना था ना, जब तक उनके सर के ऊपर ये तलवार ना पहुंचती। जंगे कादसिया और जंगे यरमूक की ये चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर हम डिफेंसिव मोड में चले गए गुलामी के दौर की वजह से, और ये उस वक्त जब ये किताबें लिखी गई सीरत नबी के ऊपर, और शिबली नुमानी और ऐसे लोगों ने कहा नहीं इस्लाम ने तो सारी दिफा में जंगें लड़ी हैं, कोई डिफेंसिव ही जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव कोई नहीं लड़ी हैं। इससे बड़ा कोई तारीख का झूठ नहीं है। किसको आप धोखा दे रहे हैं? ये जिहाद जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इस्तिसाल था मुशरिकीन अरब के ऊपर। वो जो मौलाना हाली ने कहा था, ए खासा ने रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। किस शान से निकला था इस्लाम, और आज बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला। इस्लाम ने यह कहा था इस्लाम ले आओ हमारे बराबर के भाई हो जाओगे। हम ये भी नहीं कहेंगे हम पुराने मुसलमान हैं, सीनियर मुसलमान हैं, हमारे हुकूक ज्यादा हैं,
तुम न्यू कमर्स हो, नौ मुस्लिम हो, तुम्हारे हुकूक नहीं, बिल्कुल बराबर। ये नहीं तो इस्लाम की बालादस्ती कबूल करो, छोटे होकर रहो, हाथ से जिजिया पेश करो, यो तुल जिजियता यदीम वहुम सागिरून, फिर तुम यहूदी रहो मजहब के तौर पर, निजाम हमारा होगा दीन हक का, वो गालिब हमने करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजे गए दीन को गालिब करने के लिए। हमारे अंदर ताकत ना हो तो क्या करें, मजबूर हैं, लेकिन ताकत हो और फिर दीन को गालिब ना करें तो हम तो गद्दार हैं अल्लाह के। लिहाजा क्या कहते थे, ईमान ले आओ बराबर के हो जाओगे, नहीं तो रहो तुम ईसाई रहो, यहूदी रहो, मजूसी रहो। अभी शुरू में इन तीन से ही मामला था ना, लेकिन इस्लाम की बालादस्ती निजाम हमारा होगा, बाकी तुम नीचे रहो। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो आओ तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। यही बात थी कि नहीं? आज वही बुश कह रहा है निजाम हमारा होगा, उस निजाम के नीचे तुम रहो, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, ईसाई रहो, कुछ रहो। ये बिल्कुल बरक्स कैफियत हो गई है उसकी। तो आज का मुसलमान जो है इन चीजों से इसलिए ज़हनन गाफिल है कि हुजूर की इतनी ताकीदी हदीस, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत वस्सम वत्ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी मिंबर से न सुनाई गई न कभी सुनी गई, इसलिए कि यह उस अमल का नाम है जो दीन को कायम करने के लिए होता है। अब इस्लाम का यह फिक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करें। और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र महज के ज़रिए से एक क़ुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतज़ार ही करते रहें, यानी एक जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हक़ व बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक़ कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक़ में जान नहीं है, अहले हक़ जो है बेजान है, मुर्दा है, तो मजबूरी है। लेकिन अगर अहले हक़ में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे? हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन यह कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं। الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية. يقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا، فإن قتلناه فهو في النار، وإن أسرناه فهو من السبي، يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن يكون عبدا مكرما باختياره، فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره. هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم، هؤلاء كفار، هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، يرفضون أمر الله جل وعلا، يعادون الله، يسبون الله جل وعلا. جهاد الطلب أنك أنت تجاهد، تطلب الكفار حتى تفتح بلاد الكفار وتدخلهم بالإسلام، وإذا أبوا الإسلام يؤمرون بالجزية، وإن أبوا أن يعطوا الجزية قتلوا. هذا اسمه جهاد طلب. نعم، هذه غاية العظمى من الجهاد في سبيل الله لتحقيق التوحيد. الأصل في القتال حتى نبلغ الدين، يعني هناك من يعترضك يمنعك من تبليغ الدين، يقف حتى تريد أن تبلغ كل الكفار، كل أهل الأرض الذي خلقهم الله لعبادته، حتى تبلغ هذا الدين الجن والإنس، فهناك من يعترضك، فممكن أن يقاتل حتى نبلغ الدين. ليس المراد حتى نحصل على أموالهم أو حتى تتسع رقعة بلاد المسلمين ولا حتى نتسلط عليهم ولا لا.
المراد نقاتلهم حتى يكونوا مسلمين. هناك ادعوهم إلى 3 خصال، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إسلام، جزية، فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك، قاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، فليسمعها العلماء، فاستعن بالله وقاتلهم. متى؟ عندما يقاتلونك؟ لا، عندما يرفضون عندما يرفضون دخول الإسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية، تمام؟ عندها لا معنى لبقائهم متنعمين في هذه الحياة الدنيا يأكلون من مال الله ويكفرون به، لا، غصب عنهم منا نخضعهم لسلطان الله ولا نكرههم في الدخول في دين الله. أكثر بلدان المسلمين فتحت عنوة بالقوة، قليل توجد بلدان فتحت بطريقة أخرى. المدينة المنورة أسلم أهلها عليها طوعا، هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله، والإسلام منتشر فيها، ما فتحت بالقوة. لكن مكة المكرمة فتحت بالقوة، العراق فتح بالقوة، إيران، تركيا، مصر، الشام، المغرب، بلدان المغرب، أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة، بالقتال. قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام انتشر بالسيف، ثم ماذا؟ دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة. إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبون بالسيف، هذا أمر الله سبحانه. يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى يحاولون يرضوهم أنه لا والله إحنا مو بالسيف، إحنا كنا كذا اضطرينا. ماكو اضطرينا، فتحوا البلاد الإسلامية بالقوة. هذا هو التكليف الشرعي، وهذا معنى الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي شنو معنى؟ أن الجيش المسلم يتوجه إلى الأراضي الكافرة، يعرض عليهم الإسلام، يقول لهم تصيرون مسلمين، إن وافقوا فبها، ما رضوا يقول لهم جزية، يدفعون جزية إذا كانوا من أهل الكتاب. ما يرضون يدفعون جزية، قتال. أو إذا مو أهل كتاب جزية هم ما في، لو إسلام لو قتل، وما فيها مشكلة. فلينتشر الإسلام بالسيف، دين الله الحق ينتشر بالسيف، ما في أي مشكلة. النصارى واليهود الذين يسكنون يعيشون في بلاد المسلمين، هؤلاء يجب عليهم أن يدفعوا جزية سنويا مثلا. الحاكم الشرعي حسب، قد يقولهم شهريا، قد يقولهم كل 6 أشهر، وحسب وضعهم المالي يدفعون جزية، وبلاش يقعدون ببلاد. तो भाई लोगों, यहाँ तक की वीडियो आपने देखी, इसमें आपने ही अब गैस करना है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक ईरानी था जो लास्ट में बोल रहा था, बाकी 2-3 अरब थे, 3-4 पुर्किस्तान के बंदे थे जो आपको बता रहे थे कि इस्लाम को तलवार की नोक पे फैलाया गया है डर से। देखो, इन्होंने इसमें एक में बोला है कि कौन सा धर्म होता है कि ऐसे आ जाता है। हिंदू धर्म कोई तलवार की नोक पे किसी को वो करके नहीं फैलाया गया। सिखिज़म किसी को, ठीक है, ये नहीं बोलता कि जाके कन्वर्ट हो, जहाँ तलवार की नोक पे सिखिज़म आया था। अपनी विलनेस से लोग सिखिज़म की तरफ आए थे, ठीक है। और हिंदुज़म तो वैसे ही पुराना है, तो वो ऑलरेडी पहले हिंदुज़म को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, 5000 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये जो इस्लाम आया था पहले, जैसे उसने बताया है, एक उलमा ने बताया है कि पहले 13 साल में 100 बंदे, पता नहीं 9 साल में बोल रहा था, 100 बंदे मुस्लिम बने इनका सुन के। उसके बाद उन्होंने तलवार की नोक पे जाके कंट्रियों को करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, जब वही है ना मुस्लिम, जब ये पावर में आ जाते हैं, जब ये किसी कंट्री में जाते हैं, तो ये जब पहले एक होते हैं तब तो कुछ बोलते नहीं, जब 10 होते हैं फिर भी नहीं बोलते। जब ये तादाद में हो जाते हैं ना, फिर वहाँ पे अपने लॉ
ये इन्फोर्स उस कंट्री में करवाना चाहते हैं कि नहीं आप ऐसा ही चलो, ऐसा ही करो। तो मैं हमेशा ये आपको बात बताता रहता हूँ कि जब ये उसमें इस वीडियो में भी बोला गया है कि जब हम तादाद में आ जाते थे तो हम उनको दबा लेते थे, तो हम उनसे अपने काम जैसा हम चाहते थे। इनके 3 काम होते थे, जहाँ तो कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, ठीक है, नहीं मुसलमान बनना है तो मोटा जजिया दो। जजिया होता है कि अगर आपने धर्म को प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है, कोई भी चीज़ है, मोटा टैक्स देना पड़ता था, जो हालत होती बंदे की वैसे ही पतली हालत कर देते थे, ठीक है। अगर दोनों नहीं कर सकते थे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने अपना धर्म का प्रैक्टिस करनी है तो आपको मोटा टैक्स पे करना पड़ता था उस धर्म को आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती थी। 3 चीज़ों में से अगर एक कर लेते हो तो आप ठीक है, जिंदा रहने के काबिल हो, वाजिब कत्ल नहीं हो। अगर आपने तीनों में से एक भी चीज़ नहीं की तो आपको ख़त्म, आपका जो गला है धड़ से अलग। वही सोच, वही पोरखियों की सोच आज भी है। इनकी सोच आज भी है कि जहाँ तो प्यार से जैसे कि ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करिए, अरे वहाँ पे इनका जोर चल रहा है, ठीक है। अब जजिया कैसे लेंगे? जजिया तो वो गरीब हैं, जो मिनोरिटीज़ हैं वहाँ पे, वो कितना जजिया दे देंगे? आजकल जजिया मांगने लग जाएंगे तो दुनिया मगर पड़ जाएगी वैसे भी इनके पड़ी हुई है। तो तीसरा जो है, या तो फिर मार दो, जैसे जो सिख मारे जाते हैं। ये रीज़न ये नहीं होता कि उन्होंने कोई गलत काम किया होता है या उसकी वजह से मारे जाते हैं, जब लड़ाई हो जाती है, ऐसे नहीं मारे जाते। उनको अंदर अंदर से बोला जाता है कि तुम कन्वर्ट हो, तुम अपनी बेटी हमारी इसके साथ शादी कराओ, तो यहाँ ये कराओ वो कराओ। इसी वजह से इनके कत्ल होते हैं, जो क्रिश्चियंस के कत्ल होते हैं या हिंदूज के कत्ल होते हैं। रीज़न यही होता है बैक एंड पे, इनका कोई और रीज़न नहीं होता कि उनसे इनको क्या कहते हैं कि और कुछ काम होता है। ये सिर्फ कन्वर्सेशन का कन्वर्ट जो करने का इनका सोर्स होता है, वो नहीं काम जब और बाहर आता है तो उसका गला धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ तक वीडियो दिखानी थी। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम प्यार मोहब्बत से फैला है। इस्लाम प्यार मोहब्बत से कोई नहीं फैला, इन्होंने खुद प्रूफ कर दिया है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद नहीं बोलता, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। ये फिर पागलों की तरह गला काट दो, ये कर दो, वो कर दो। इनके पास और तो कोई लॉजिक तो होता नहीं है पुरखियों के पास, बस इनको यही होता है कि गला काट दो। तभी तो ये अनपढ़ जाहिल इनको तभी तो बोलते हैं। अब इसमें जो इनके स्कॉलर हैं, अरब के हैं या ईरान के हैं, जो इनके खुद के पुरखी के हैं, ठीक है, वो खुद बोलते हैं। लेकिन ये उल्टा उसको उल्टा भी ले जाते हैं कि हाँ यार हमने तो इस्लाम फैलाना है। इनके दिमाग में है पूरी दुनिया हमने मुसलमान करनी है। ये भी इनका फैक्ट है कि हमने पूरी दुनिया मुसलमान करनी है, 3 चीज़ें करनी है, तीनों में से एक भी अगर नहीं मानेगा तो उसका गला काट दो, ठीक है। कोई भी गलत बोलता है तो आप अपने जो राय है, जो आपको लगा इस वीडियो में देख के, या आपको कुछ लगा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। और मैं पुरखियों से बोलता हूँ, हमारे साथ लड़ने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। हमारी किसी बहन को 70,000 मेलें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले ये वाली अब अपनी बातें सॉल्व करो, इनके गले काटो, इनके साथ जो करना है करो, जो हमें आपका वो बताया जाता है। हमने किसी ने कोई कुरान नहीं पढ़ी, कुरान तो तुमने भी नहीं पढ़ी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कुरान में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। जो तुम्हारी हदीस है जो बता दी हैं, 10 तरीके की हदीस हैं, 10 तरीके सब अलग अलग लेके बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो जो एक्चुअल कुरान में है ये इन्होंने बताया है, जो अरब वालों ने है। तो आप अपने कुरान को फॉलो करो, ठीक है। जो कहते हैं, मेरे को नहीं पता इसमें क्या है, क्या सच्चा क्या झूठ है, वो आप लोगों ने देखना है। भाई लोगों, इंडियन लोगों, कमेंट में जरूर डालना है कि आपको क्या लगा। अगर मेरे ये आपको चैनल का, वैसे मैं ये 1-2 वीडियो लेके आऊँगा, मैं लेके नहीं आता। जो धर्म के नाम पे वीडियो लाना, ये मुसीबत पंगे ही होते हैं, ठीक है। सब अपने अपने धर्म को अच्छा समझते हैं, लेकिन किसी के धर्म को माड़ा नहीं बोलना, ना गाली निकालनी है। वो उसकी प्रैक्टिस है, करता रहे वो, ठीक है। हम अपना करता रहे, मैं अपना करता रहूँगा, सब अपना अपना करते हैं। वो अपना पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल मामला है, करते रहें, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ आंखें खोलने वाली वीडियो दिखानी थी, आपने वीडियो देख ली है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसी आंखें मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप अगर खुद बोलते हो ना, जैसे नूरपुर जी ने खुद बोल दिया, वो उनसे गलती होगी। तो क्योंकि अब वो प्रूफ सिर्फ नूरपुर को क्या चाहिए था कि इनका ही कोई अलमा का या कोई स्कॉलर का इनका ही वीडियो चला के दिखा देना चाहिए था, काम खत्म। आपस में लड़ते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अपने ऊपर बात कभी मत लेके आओ। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने ऊपर कभी बात न लेके आओ, सिर्फ इनके ही क्लिप जो होते हैं वो चला के दिखा दो, भाई ये बोला गया है तुम्हारे, ठीक है। अब तुम इनके साथ निपटो, तुमने क्या करना है। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। शेयर जरूर किया करो, ताकि ये जो बातें होती है ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये
हर तरफ फैले, तो लोग अपने ही बंदों से क्वेश्चन करें। हमसे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो गैर मजहबी हैं उनके, मुसलमानों के हिसाब से, ठीक है। हम उनके गैर मजहबी हैं, हम बाजुल कत्ल हैं, हमें 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 जीने दो, अपने इन बंदों को संभालो। ये बंदे हमें बताते हैं तो हम यही चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जो हमें बताई जाती हैं। अब हमने तो कुरान पढ़ी नहीं ना, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।